है, गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया है वो रनवेली टीम को। आमचे स्कोरर कुठं असतील त्यांनी त्वरित कॉमेंट्री बॉक्सकडे यायचं आहे। स्ट्राइक पर है नवीद और नॉन स्ट्राइक पर है आजेन। चलिए दोस्तों, क्या हवा चल रही है और राइट हैंड बल्लेबाज को उसका फायदा मिलेगा। 4 ओवर का मैच, गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाज नवीद स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आजेन। ओमकार। दोस्तों ओमकार अगर नाम आता है तो बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम याद आता है, टेनिस का ओमकार देवीदास देसाई। टेनिस क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाता है उसे। चलिए हम रुख करते हैं मैदान की तरफ। अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ। ओमकार तैयार, सामने की छोर से बल्लेबाजी के लिए नवीद तैयार है। नवीद इस बार उठाकर खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद। 4 रन मिलेंगे पहले ही गेंद पर। नवीद ने चौका लगाया और अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान मिलता हुआ नवीद के बल्ले से। यह अच्छी लाइन और लेन के साथ बल्लेबाजी करती हुई। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला है। शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, फील्ड करके थ्रो करता। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। हाँ। फिर एक बार ओमकार तैयार है गेंदबाजी के लिए। बिंदी गेंद जाती हुई। फिर एक बार उठाकर खेल दिया है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ और यहां पर विकेट गिरता हुआ। पहला आजान आउट होते हुए। नए बल्लेबाज हुसैन। हो क्या बात है, लेकिन क्या छूटा और 6 रन, 6 रन के लिए। जिसे जीवन दान कहा जाता है, ऐसा योगदान देखना होगा। अब नवीद अगली गेंद पर क्या करते हैं। यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है 11 रन।
चलिए दूसरी ओवर कौन लेकर आता है देखना होगा। नई गेंदबाज रन कितने में 11 हुए ना। थोड़ा सा वॉल्यूम करते क्या थोड़ा सा। चलिए अंपायर नई गेंदबाज खालिद पहली ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है 11 रन 11 लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान पर अजहान आउट हुए थे। आउट होने वाले बल्लेबाज अब नए गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। राइट अम राउंड द विकेट से अंपायर की दाहिनी जानिब से अच्छी गेंद यहाँ पर तेज तर्रार गेंद डालने में कामयाबी है। बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर के आती हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर जो झंडे लगाए गए उनका रुख किस तरफ है। हवा के साथ बात करता हुआ यहाँ पर अगर गेंद स्क्वायर लेग से लेकर लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में जाती है और तो उसे हवा का फायदा होगा। राइट हैंड बल्लेबाज को ये फायदेमंद पिच होगी। इस बार उठाकर खेल दिया लेकिन गेंद क्या होगा। गेंद आर पार सीमा पार 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ रन संख्या 6 से बढ़ती हुई चली गई। रन संख्या जा पहुंची है 17 रन 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। मैंने कहा था कि तो यहाँ पर हुसैन के बल्ले से आता हुआ ये छक्का बहुत ही बढ़िया 6 रन के साथ 17 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए एक अच्छा आयोजन नियोजन आप देख सकते हैं नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी के जरिए। यहाँ पर फिर एक बार गेंदबाज तैयार है। फिर एक बार रडार में गेंद लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर गेंद जाती हुई। जब तक के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ चुराया और इस 1 रन के साथ स्कोर 1 से बढ़ता हुआ चला गया। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है 18 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। लगभग आपने देखा था बहुत बढ़िया मैचेस हुए थे यहाँ। 2 मैचेस जो थे बहुत अच्छे हुए थे। हाईएस्ट स्कोर बना था जिसमें 69 रन 69 रन। इस बार बल्ले का ऊपर हिस्सा लगा। डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता और कहते कि 1 ही रन मिलेगा। रन संख्या 1 से आगे छलांग लगाती होती 19 रन 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की कुछ गेंदें आना भी बाकी है। गेंदबाज खालिद देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि खालिद के ओवर में एक छक्का जरूर लगा है हुसैन के बल्ले से। वही हुसैन स्ट्राइक पर खेलने के लिए तैयार है। ओहो अच्छी गेंद उंगलियां फिरोई। यहां पर बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। अच्छी गेंद यहां पर खालिद की। हालांकि उन्होंने एक छक्का जरूर खाया लेकिन अपने आप को संभाला और कमबैक किया। आखिरी गेंद होगी इस दूसरी ओवर की। बेल्स गिरने के कारण यहां पर फिर एक बार बॉलर को बॉलिंग मार्ग पर रवाना होना होगा। आखिरी गेंद होगी खालिद की। खालिद अब आखिरी गेंद किस तरह से डालते हैं और हुसैन क्या चाहेंगे इस गेंद पर ये निश्चित रूप से आने वाली ये गेंद बताएगी कि एक गेंद शेष है दूसरी ओवर की और इस एक गेंद पर क्या होगा। डॉट बिंदी जाएगी विकेट जाएगा या छक्का। बिंदी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए कैसा उंगलियां फिरोई थी गेंद पर। आपको बताता चलूं कि ग्रेड की पिच है और यहाँ पर स्विंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर स्लो गेंद होगी करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो गेंद एक तो स्किट होगी या तो फिर शॉर्ट टर्म पुल हो सकती है वो। लेकिन यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति हो। चलिए थोड़ा सा टीम मीटिंग न कीजिए। आपको वक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है हमारा। फिर आपको 2 ओवर और 3 ओवर का मैच खेलना पड़ेगा तो यहाँ पर टीम मीटिंग न करें। तो 19 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर फिर एक बार दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। टेनिस क्रिकेट माध्यम द्वारा लाइव की गई इस श्रृंखला में जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन है उनका फिर एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं।
19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। आपको बताता चलूं कि 4 ओवर में अगर एक स्कोर बनाना हो आपको, तो सेंसिबल स्कोर अगर रहा जाए तो 50 के ऊपर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाज की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। और मैंने कहा था कि सुबह की सत्र में ज़्यादा इस बार अंपायर का इशारा आता हुआ कि 1 रन जरूर मिलेगा, वाइड गेंद। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 1 विकेट खोई है। अभी भी नवीद और हुसैन बल्लेबाजी कर रहे हैं। नवीद एक अच्छे खासे बल्लेबाज है। मैंने शाइनी बॉयज़ की वडोली की तरफ से वडोली के मैदान पर खेलते हुए देखा था उन्हें। अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस बार कारपेट के सहारे खेल दिया। काउ कॉर्नर की जानिब से एक खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर दौड़ लगाई, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए तू मैं यस, बल्लेबाज सेफ। यहाँ पर आत्महत्या, सुसाइड हो सकती थी। यहाँ पर रन लेने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी फील्ड। यहाँ पर 1 ही रन में दोनों बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छा बांध कर रखा है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक भी देख सकते हैं आप। इस बार उठाकर खेल दिया है, खिलाड़ियों की मीज से जाती हुई अच्छी फील्ड। टप्पा खाने के बाद जानते थे कि गेंद उछाल लेंगी, और उसी तरह से फील्ड की फील्डर ने वहां पर और अपने आप को झोंका और 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। ये होता है फील्डिंग क्षेत्र का एफर्ट। वो एफर्ट दिखाया। अगर थोड़ा सा मिस होते तो गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अब 3 रन सेव किए इस क्षेत्र रक्षण करने वाले खिलाड़ी ने, फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी ने। फुल टॉस गेंद अक्रॉस द लाइन आकर खेलने का प्रयास, विकेटों पर पकड़े गए और एक झटका लगता हुआ नवीद के रूप में। और 22 रन अब देख सकते हैं। तीसरा ओवर यहाँ पर चल रहा है। 3 गेंदें शेष होगी। 3 गेंदों में अभी भी 9 गेंदें शेष होगी। अगर ऐसा पकड़ा जाए तो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। अगर यहाँ पर रनवेली की टीम एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाती है तो निश्चित रूप से मैच में ट्विस्ट होगा। अभी तक भी जो गेंदबाजी में बड़े शॉट्स लगाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रियतेज, अच्छा नाम है प्रियतेज। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी। फुल टॉस गेंद, यहां पर खराब गेंद कर दी। एक अच्छी गेंद, एक खराब गेंद, यहां पर बख्शेगी नहीं। ऐसी गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। 6 रन जरूर मिलेंगे। इस छक्के के सहायता से थोड़ी सी राहत ली होगी रनवेले की टीम ने, क्योंकि 6 रनों का योगदान मिला और रन संख्या 6 से आगे चलती गई। 28 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। मैंने कहा था कि ये गेंदबाज ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उन्होंने उसी वक्त एक खराब गेंद डाली और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा 6 रनों के लिए। फिर एक बार सीधे छोर से खिलाड़ी मौजूद और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। खोई है और 28 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। और इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या होगा देखना होगा, कि क्योंकि इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद होगी है। मुबीन को बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा। एक छक्का जरूर लगा था मुबीन के बल्ले से, लेकिन उसके बाद अब मुबीन की जगह लेने आए सुहेल। दोपहर का सत्र है और माहौल थोड़ा गर्म होता हुआ। ऐसे में क्रिकेट गर्म होना चाहिए दोस्तों। ये उठाकर खेला है गेंद को, लेकिन लंबाई, यस, लेकिन यस 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 6, इट्स अ 6। तो एकदम सामने आई थी कमेंट्री बॉक्स के।
स्वागत किया, लेकिन अच्छी एफर्ट दिखाई वहां पर, लेकिन अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पाए सुजीत ने। तो स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 34 धावा। अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटलं होतं, पण सध्याची परिस्थिती अशी होती की बॅलन्समध्ये नव्हता क्षेत्ररक्षक सुजित, तरीसुद्धा सुचित धावा वाचवण्याचा प्रयत्न केला। सुंदर एफर्ट। चलते मैदान की ओर दोस्तों, जहां पर आखिरी ओवर जारी है और आखिरी ओवर में अब स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है, कितने रन होते हैं आपको बताता चलूं कि 34 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं और अब 6 गेंदें शेष होगी। हुसैन अभी भी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं और हुसैन का साथ देने आए बल्लेबाज सोहेल स्ट्राइक पर है। अब देखना होगा कि सोहेल और हुसैन दोनों बल्लेबाज अपने टीम के लिए कितना बड़ा योगदान देते हैं, क्योंकि स्कोर अब 34 रन है। अगर इस ओवर में 16 रन आते तो 50 रन हो जाते तो एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा, लेकिन दोनों टीमों के पास उसी तरह से क्षमता है, बल्लेबाजी है। अब तक आपने देखा कि 34 रन 18 गेंदों में खर्च किए हैं। एक अच्छा समीकरण, एक अच्छा ओवर कहना चाहूँगा। इस बार खराब गेंद और यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है और उसका फ़ायदा उठा बल्लेबाज ने। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, इस 6 रनों के मदद से रन संख्या एक लंबी सी जंप लगाकर जा पहुंची है 40 रन। यानी कि मैं कहता चलूँ कि अगर 5 गेंदों में 2 या 3 बड़े शॉट्स आते तो निश्चित रूप से एक मैच में रोमांचकारक मैच होगा, क्योंकि चेसिंग यहाँ पर आसान हो जाता है। मैंने कहा था 2 फेर के सत्र के बाद ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम, लेकिन अब ये तो क्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। इस बार बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं होता, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई अंपायर को शक की निगाह से देखने लगे। अंपायर ने कहा इट्स अ डॉट, यानी कि ये बिंदी गेंद है, और थोड़ा सा बाहर निकले थे, शफल होकर खेल रहे थे, और शफल होकर जब बाहर निकलेंगे निश्चित रूप से उसे शिक्षा दंडित की जाएगी। अगर ये गेंद वाइड भी होती तो अंपायर को इट्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आप बाहर निकले थे और शफल होकर खेलने का मतलब होता है कि ये गेंद निश्चित रूप से बिंदी। तो यहां पर बिंदी गेंद डालने में कामयाब है गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार पूरा समाचार लेते हुए गेंद आर पार सीमा पार 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। स्कोर बोर्ड पे लगती हुई, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, 3 गेंदों का खेल बाकी है। मैंने कहा था कि अगर इस ओवर में 16 रन आए तो निश्चित रूप से बात बनेगी। अभी तक भी 3 गेंदों में 12 रन खर्च किए, आने वाली 3 गेंदें शेष होगी। अगर इस 3 गेंदों पर बड़े शॉट्स लगते तो मैंने कहा था कि मैच में ट्विस्ट होगा, लेकिन आखिर स्लॉग ओवर की गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज कैसा चाहिए, तो ये आपको बताता चलूँ। अब क्योंकि अगर आप टेनिस क्रिकेट की बात किए तो मैंने आज तक बहुत सारे गेंदबाज देखे हैं, जिसमें मैं अगर किसी का नाम लूँ तो नाजिम गुल्ली हो, उसके बाद जिनको उंगलियों का सौदागर कहा जाता है, जादुई सौदागर कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं वो। उसके बाद अनिकेत सानप का नाम लेना चाहूँगा, ये क्षमता है उनके पास गेंदबाजी में। मैदान का रुख करते गेंदबाज इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, पैरों पर गेंद आकर लगी, वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। 1 रन तो जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 47 ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी 2 गेंदें आना शेष है, इस 2 गेंदों का खेल बाकी है। यहाँ पर पिक्चर अभी बाकी है 2 गेंदों का, लेकिन इस अगर 2 गेंदों में बड़े शॉट्स आए तो एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा और स्ट्रगल करना होगा टीम को दरियावर्दी श्रीवर्धन के लिए। फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया है, कॉर्नर की जाए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, खराब फील्ड, थोड़े से फंबल हुए, लेकिन सुहेल ने कहा नहीं मैं खेलूंगा आखिरी गेंद, और कॉन्फिडेंस दिखाया खुद के ऊपर। देखना होगा ये कॉन्फिडेंस क्या होता है सुहेल का। अगर इस गेंद पर सुहेल छक्का लगाते तो ये कॉन्फिडेंस लेवल 100% कहा जाएगा, लेकिन अगर बिंदी गेंद आती है तो क्या होगा ये भी सोचना होगा। चलिए आखिरी गेंद पर सुहेल ने जो आत्मविश्वास दिखाया,
देखिए यहाँ पर विकेट जाता हुआ, शफल होकर खेलना चाहते थे कि रोका था कि मैं खेलूंगा आखिरी गेंद, और ये आखिरी गेंद खेलने के बाद यहाँ पर गिल्लियां बिखेर दी गेंदबाज ने, और यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या मेरे स्कोर और मुझे बताते हुए कि 48 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं, और उसका जवाब में आपको 49 रन करना होगा। यहां पर मस्तक पे दस्तक देनी होगी, 49 रन करने होंगे 4 निर्धारित ओवरों में। यह आसान भी लक्ष्य कहा जाता है और महंगा भी लक्ष्य कहा जाएगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच बहुत अच्छे होते, लेकिन अगर ज़्यादा स्कोर वाले मैच होते तो वन साइड भी हो जाते। ये होती है क्रिकेट की। शुक्रिया मुदस्सिर। तो दोस्तों हमने देखा पहले बल्लेबाजी करते हुए रणवेल ने 48 रन बनाए हैं और 49 का जीत का लक्ष्य रखा है। नवीद ने हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, एक शानदार चौका और एक छक्का जड़ा, कुल मिलाकर 12 रन का योगदान दिया। अजान ने आज भी
थोड़ा सा निराश किया दोस्तों। प्रारंभिक जोड़ी में मैदान पर गए थे नवीद का साथ देने के लिए, लेकिन सिफर के स्कोर पर आउट हुए थे। उसके बाद हुसैन ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 1-2 नहीं बल्कि 3 छक्के लगाए थे और 21 रनों का शानदार योगदान दिया। मुबीन ने एक शानदार छक्का जड़ा था, आउट हुए थे। उसके बाद सुहेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बनाए थे। इस तरह से ये बैटिंग स्कोर कार्ड किसका है? इसके बाद होने वाला मुकाबला दोस्तों महर 11 टेम्पाला और शाहीन गोडगढ़, और बिल्कुल अबरार भाई हद्दादी के हाथों से इस मैच का टॉस होगा, यानी कि टॉस के बॉस बने हैं अबरार भाई हद्दादी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए दोस्तों दूर दूर से लोग आए हैं। सरवा से भी हमने देखा, हमारे सामने बिल्कुल उमेर हुसैनी और जुहेब हुसैनी, हरवीत के भी कई खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर आए हैं। वाहिद स्टार सरवा खेलने वाली है, MNCC दसवली भी आज खेलने वाली है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस मैच की बात करते हैं। 49 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल अंपायर जी तैयार है। क्या 49 टू विन। नहीं अभी नहीं, इसके बाद मेरे को क्या मालूम, मैंने तो बोला वो खुद बोला ये नाजिम मैन ऑफ द मैच का देगा ना तू, मैन ऑफ द मैच का। हाँ ये भाई इसके मैन ऑफ द मैच के लिए नाजिम तो दूसरे इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं मुश्ताक अफराद आपको सीधे लिए चलता हूँ दोस्तों करलास के इस नवाज़ पेशवाम साहब के मैदान पर, जहाँ पर गुलाम पेशवाम जहाँ पर एक अच्छा मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों रनवेली और श्रीवर्धन बॉयज़ के दरमियान। पहले बल्लेबाजी करते हुए रनवेली ने 48 रन बनाए थे और 49 रनों का लक्ष्य रखा है अपनी विरोधी टीम श्रीवर्धन के सामने। दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश कर रहा हूं, महर 11 टेम्पाला और शाहीन गोडगढ़। हाँ इस मरतबा अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी दोस्तों। सचिन एलवे एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज और एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर दोस्तों। आविष्कार एलवे जो इस वक्त हमारे बाजू में बिल्कुल बैठा हुआ है टेक्नीशियन की भूमिका में, इसके पिताश्री है दोस्तों। क्रिकेट में बहुत ही शोहरत कमाई है। सचिन ने चीनिया के नाम से पहचाना जाता था दोस्तों। इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद दनदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। खुद अभी भी मैदान पर्सनालिटी है, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत भी है दोस्तों। शानदार चौका जड़ा और स्कोर को पहुंचा सीधे 6 रनों पर, 4 ही रनों पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी होती हुए देखे, जड़ में गेंद की थी, स्लोवर गेंद थी। और वैसे भी नवीद की बात की जाए दोस्तों तो नवीद एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। मैंने मसला की भी मैदान पर देखा था, हर जगह पे नवीद विश्वजीत को हमने देखा था मसला के मैदान पर ओवासिस चैंपियंस ट्रॉफी में दोस्तों। ये नवीद ही थे जिन्होंने शानदार 2 छक्के जड़े थे। हालांकि विश्वजीत का ऋतिक ने भी अच्छा समाचार लिया था और यहां पर दोस्तों एक शानदार छक्का आता हुआ अरबाज के बल्ले से। गेंद बिल्कुल टाटा बाय बाय करती हुई निकल गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 बड़े स्ट्रोक से रोकना होगा अगर इस प्रतियोगिता में अपना चैलेंज बरकरार रखना चाहते हैं, अपने जीत का सपना अगर पूरा करना चाहते हैं तो वापसी करनी होगी। धीमी गति की गेंद थी, हल्का सा बाहरी किनारा लिया और अरबाज की यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी दोस्तों। अंपायर की उंगली उठने से पहले ही बिल्कुल अपनी क्रिस
1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर जी की अगर बात करें दोस्तों तो ये जय पवार पैनल के ये अंपायर है। कुणाल पेनकर मैन फ्रॉम बदलापुर, हेमंत शेट्टी मैन फ्रॉम शाहपुर और संदेश किस्मत राव मैन फ्रॉम शाहपुर। दोस्तों ये क्रिकेट पट्टू रह चुके हैं, अगर अभी भी इनको मौका दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन क्रिकेट आपको दिखा सकते हैं दोस्तों। हाला आखिरी कॉल महर 11 टेम्पाला और शाहीन गोनगर, थर्ड एंड फाइनल कॉल। बाबा ने पुकार लगाई है दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था कि जिस तरह से ताश में इक्का होता है वैसा ही नाज स्पोर्ट्स क्लब में बाबा का सिक्का चलता है दोस्तों। तो अब आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपको हमारी सुननी होगी, क्योंकि वक्त भी हो चुका है। बिल्कुल 2 बजे का टाइमिंग था इस मैच का और 2:30 बज चुके हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा महर 11 टेम्पाला और शाहीन गोनगर से। टेम्पाला आई हुई टीम का हम इस्तकबाल करते हैं दोस्तों। मुशीर खानदेशी की टीम टेम्पाला महर 11 टेम्पाला यहाँ पर पहुँच चुकी है, जबकि इंतज़ार है शाहीन गोनगर का। जैसे ही दोनों टीमें यहाँ पर आए बिल्कुल फ़ौरन ही टॉस उड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 11 रन हो चुके हैं। एक कीमती विकेट खोया है दोस्तों अरबाज के रूप में। अरबाज एक अच्छा विकेट प्राप्त किया है नवीद भाई ने, क्योंकि अरबाज के अंदर दोस्तों काफ़ी प्रतिभा है। अब सुफियान के ऊपर जिम्मेदारी होगी सचिन का किस प्रकार से वो साथ देते हैं। जबकि गेंदबाज है गुड्डू रनवेल की जानिब से। सरवा महफूज देखने अपनी टीम को यहां पर इस मैच में महफूज करा पाते हैं या नहीं। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज किया। शायद बल्ला लगा था। शाहीन गोनगर की टीम, अच्छा कैमरामैन, साइड कॅमेरामॅन योगेश क्षीरसागर, तुला विनंती आहे मित्रा, थोडासा कॅमेरा टॉसचा बॉक्स जिथे आहे कॉइन बॉक्स त्याकडे आपल्याला तुझा कॅमेरा वळवायचा है मित्रा। हाँ, इस मर्तबा सुफियान के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार छक्का, और इस छक्के के साथ तेजी से रनों की संख्या आगे बढ़ी। 18 रनों पर पहुंची है दोस्तों। 49 रनों के जवाब में महफूज को बिल्कुल महफूज होते हुए अपने आप को गेंदबाजी में भाई के हाथों से इस मैच का टॉस हुआ था दोस्तों। गोनगर ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण यानी कि फील्डिंग स्वीकारा है। ट्वेंटी दोपहर का समय चल रहा है आविष्कार, इससे कारण ऐसी गलतियां होती रहती है, समझ गए होगे आप। हाँ, यहां पर खराब गेंद, समाचार लिया, हवा में गेंद है और गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग लेग, सीमा रेशा पार, षटकार। 26 रन, 26 रन एक ही विकेट के नुकसान पर 49 रनों के जवाब में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई दोस्तों। सुफियान हो, सचिन हो या फिर अरबाज हो, तीनों ही बल्लेबाजों ने बड़े हिट लगाए हैं। सुफियान ने तो कमाल की बल्लेबाजी की है, 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े थे, और उसी के साथ हमने देखा था अरबाज ने भी एक शानदार छक्का जड़ा था, लेकिन अगली गेंद पर उनको आउट भी किया था गेंदबाज नवीद ने। और सचिन एलवे की अगर बात की जाए तो एक शानदार चौका जड़ा है, और इस वक्त अपने निजी 6 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 26 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर। शाहीन गोनगर ने टॉस जीता है दोस्तों। इसके बाद होने वाला मुकाबला महर 11 टेम्पाला वर्सेस, हा घुटना टेक और तमाशा देख, स्लॉट स्वीप, कमाल का स्ट्रोक, कमाल का टाइमिंग। 6 रन से 32 पर रनों की संख्या को पहुंचा दिया दोस्तों। उठा पटक वाली बल्लेबाजी हो रही है।
बिल्कुल डीगी गांव के नदीम भाई डॉक्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अतिथि कक्ष में आ जाए, यानी कि वीआईपी बॉक्स जो बनाया गया है। और वैसे भी तुम हमारे लिए दोस्तों, तो इनका मकाम बहुत ही ऊंचा है, नो डाउट। तो ऐसे डॉक्टर भी यहाँ पर आज आए हैं दोस्तों, और हम इनका बिल्कुल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका आना कमेटी के लिए मुबारक भी। और इस बीच एक बिंदी गेंद आती हुई, बिल्कुल आप शफल जब भी हो रहे हो तब आपका बल्ला और गेंद के जो डिस्टेंस होता है उसको नापा जाता है, ये चीज़ें सीखना चाहिए। और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग दोस्तों हम लोग देख रहे हैं लगातार। हालांकि कई मुकाबले हमने शेयर किए हैं इनके साथ कमेंट्री करते हुए, हमें काफ़ी प्रभावित किया है इन्होंने अपनी अच्छी अंपायरिंग के माध्यम से। तीसरे अंपायर जो इनके साथ आज जुड़े हैं संदेश जी किस्मत राव, जो कि शाहपुर से है। मार्कुस क्यू कंपनी से इनको 7 डेज स्कूल में ये कोचिंग भी करते हैं दोस्तों। सानपाड़ा में जो 7 डेज स्कूल है इसमें कोचिंग भी करते हैं, और 6 कोच इनके अंडर है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे ये अंपायर कोई छोटे मोटे नहीं है, अच्छे क्रिकेट पट्टू भी रह चुके हैं, और अच्छे अंपायरिंग के फैसले भी इनकी जानिब से आते हैं। हरवीत के जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। बिल्कुल आपके बैठने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। हरवीत के सभी खिलाड़ी, स्कोर हो चुका है 33। 16 रनों की केवल ज़रूरत है बची हुई 12 गेंदों पर। नवीद भाई के बारे में क्या कहने दोस्तों, नवीद भाई को तो मैंने जब भी देखा हूँ ना सुजान, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। सफल कर कर अगर खेलना अगर किसी को सीखना है तो नवीद भाई से सीखे। नाही वो दिए क्या, वो क्लियर नाही सांगितलंय। पेनल्टी नहीं है सर बोले। नहीं वो इम्तियाज भाई बोले नहीं है बोले। अभी तो मैं इधर 12 प्लेयर तो 2 रन की पेनल्टी, हाँ रुकने गए।
की पेनल्टी रहेगी। देखिए बिल्कुल कमेटी ने जो है सब डिसीजन और अधिकार का मौका दिया है दोस्तों अंपायर जी को, और वो सटीक फैसले लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो अब 12 गेंदे और जीत के लिए 16 नहीं 18 रन बनाने होंगे। नवीद भाई मंत्रणा करते हुए अपने गेंदबाज से दोस्तों, इस एरिया में नवीद भाई ने सफल होकर के खेलने का सबों को सिखाया है दोस्तों। कई सालों से कई वर्षों से क्रिकेट खेलते आ रहे दोस्तों। हमने देखा था फवाद आराई को भी 30 से 35 साल पहले पैडल स्वीप खेलते हुए, हालांकि उसके बाद ये रिवर्स स्वीप वगैरह के ये स्ट्रोक अभी आविष्कार हुए हैं दोस्तों। जिस तरह से हमारे बगल में बिल्कुल आविष्कार बैठा है, मज़ा ले रहा है, आनंद ले रहा है अपने पिताश्री के बल्लेबाजी का। हालांकि इस वक्त वो केवल 7 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जीत अगर दिलानी है, क्या वो ये देख रहा है कि मेरे पिताजी क्या यहाँ पर मैच विनर बन पाएंगे, क्योंकि 12 गेंदे और जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता है। सुफियान ने खेला है और यहाँ पर आसान सा कैच। इस तरह से दोस्तों ये बिल्कुल रोड पे कोई भी रोडवरती मध्ये से एक मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। दरियावर्दी है, श्रीवर्धन नाम क्या है, दरियावर्दी श्रीवर्धन की टीम को, क्योंकि एक अच्छा कैच दोस्तों लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने पकड़ा है। हवा में गेंद थी, बहुत ही ऊंचाई रखी थी यहाँ पर सुफियान ने, लंबाई कम होने के कारण मात्र एक और विकेट का पतन होता हुआ। कितने साल जिसने टेनिस क्रिकेट में शोहरत कमाई दोस्तों, वो सचिन एलवे इस वक्त स्ट्राइक पर है। हालांकि वो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, चीनिया के नाम से उन्हें एक पेट नेम दिया गया था दोस्तों, और बिल्कुल नवीद भाई उन्हीं के साथी इस वक्त विकेट के पीछे से एक चाणक्य नीति बनाते हुए, स्ट्रैटेजी आंकते हुए। देखना है यहाँ पर गेंदबाज क्या डोमिनेट करेंगे। इस बीच डेड कॉल आया है मुख्य अंपायर कुणाल जी पेनकर का। जी हाँ, ये यहाँ पर बाहरी किनारा लगा और बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा। में गई और एक और विकेट का पतन बैक टू बैक ये लगने वाला, ये दूसरा झटका दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर सुहेल द्वारा। पहली गेंद पर हमने देखा था सुफियान को आउट किया था, दूसरी गेंद पर सीनियर खिलाड़ी सचिन एलवे को आउट किया और अब हैट्रिक की कगार पर है। इस प्रतियोगिता की क्या पहली हैट्रिक यहाँ पर मुकम्मल हो पाएगी, इंतजार होगा। एक दिवसीय क्रिकेट की बात की जाए दोस्तों तो 1987 में चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहली हैट्रिक अपने इंडियन टीम के जानिब से की थी। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो 1980 में पाकिस्तान के गेंदबाज जलालुद्दीन ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपनी पहली हैट्रिक मुकम्मल की थी दोस्तों। लसित मलिंगा एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिसने 2011 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और केन्या के विरुद्ध हैट्रिक मुकम्मल की थी। अर्थात 4 गेंदों में 4 विकेटें लेने का एक विक्रम लसित मलिंगा के नाम पर है। 1 रन का इजाफा होगा दोस्तों। इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या देरी के बाद हलती हुई पहुंची 34 और अभी भी जीत के लिए 14 रनों की जरूरत। 17 सॉरी बिल्कुल अभी भी 17 ही रनों की ज़रूरत है। पेनल्टी के 2 रन पकड़े गए हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। बल्लेबाजी करने वाली टीम दरियावर्दी श्रीवर्धन बनाम रणवेली, यह ऐसा मुकाबला दोस्तों
नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के इस अजीम व शान टुर्नामेंट में भव्य दिव्य अशा स्पर्धेमध्ये हा आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीचा सामना आहे मित्रांनो। एक अच्छे मुकाबले के ओर हम बढ़ रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा। इस मुकाबले का थर्रार यकीनन बहुत ही रोमहर्षक होने वाला है। ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी बॉल, हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी दोस्तों। देखिए इस ओवर बिल्कुल मैच को एक तरफा बनाने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदें आ रही है, हालांकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इस मैदान पर, काफ़ी रनों को लूटा जा सकता है। आखिरी गेंद होगी लगभग, मुझे ऐसा लगता है 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें महज आना बाकी। हाँ खराब गेंद थी, लो फुल टच गेंद थी, वेस्ट लाइन के ऊपर अंपायर जी का इशारा आया। नो +1 अर्थात 2 रन मिलने वाले हैं। के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 36, 15 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल आम तो आम, गुठलियों के दाम। हम इंतजार कर रहे थे कुणाल सर का कब इशारा मिलेगा, हालांकि थोड़ा सा देरी से दिया क्योंकि दोपहर का बहुत ही कीमती वक्त दौर गुजर रहा है दोस्तों। 15 रनों की आवश्यकता और खराब गेंद, बिल्कुल जिस हिसाब से गेंद गिरी थी जमीन पर, काफ़ी शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर भी थी और पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद आउट स्विंग होते हुए सीधे विकेट कीपर नवीद के हाथों में गई, यानी कि फ्री हिट अभी भी बरकरार है, 1 रन का इजाफा होगा। हाँ यहाँ पर हेलीकॉप्टर चलाया है, हवा में गेंद और गेंदबाज सुहेल के हाथों में आने वाला ये तीसरा विकेट नहीं हो सकता है क्योंकि ये फ्री हिट वाली गेंद थी। यस, क्या यहाँ पर रन आउट होगा? नवीद ने हल्की सी अपील की है, अंपायर भी देख रहे हैं और बिल्कुल सटीक फैसला वो देने के लिए तैयार भी है। शायद अनमुड है, यानी कि नॉट आउट है। 2 रन मिले, 39 रन, 7 गेंदें और जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। देखिए मुकाबला कितना रोमांचक और रोमहर्षक स्थिति में पहुंचा है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, लगातार हमें भी किया जाएगा एक मोमेंटो देके, जिन्होंने पिछले टूर्नामेंट में फर्स्ट एंड सेकंड की ट्रॉफी प्रोवाइड की थी दोस्तों।
तो मुशीर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि क्लब के सदर नाज स्पोर्ट्स, हाँ साइड कैमरा साहिल ना, योगेश क्षीरसागर, और बिल्कुल योगेश ने अपने कैमरे का रुख कॉइन बॉक्स की तरफ कर दिया दोस्तों। मुशीर खानदेशी बहुत ही अच्छा एक खिलाड़ी है और एक अच्छा टीम ऑनर है, और यहाँ पर तो पहले ही गेंद पर जीत की मोहर लगा दी दोस्तों। देखिए मोमेंटम किस तरह से शिफ्ट हुआ। पहले ऐसा लग रहा था कि नवीद की टीम रनवे बहुत ही बड़ा उलटफेर करेगी, लेकिन एक खराब गेंद जो नो आई, उसके बाद रन आए और उसके बाद एक शानदार आखिर गेंद पर छक्का जड़ा और मैच का नक्शा ही पलट के रख दिया दोस्तों। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी कमेंट्री में कि एक गेंद काफ़ी होती है मैच का रुख पलटने के लिए। एक ओवर अगर खराब आ जाए मुदस्सर भाई तो मैच का नक्शा पलट के रख देती है, और बिल्कुल हमने यहाँ पर वही देखा कि जो मैच रनवेल की तरफ जाता हुआ लग रहा था सचिन चिनिया वगैरह के आउट होने के बाद, उसको वापस लाया दोस्तों ओमकार ने। शानदार बल्लेबाजी की, सुचित ने एक शानदार छक्का लगाया और अपनी टीम की जीत की मोहर लगा दी दोस्तों। तो इस तरह से ये मुकाबला जीता दरियावर्दी।